नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। चाचा भतीजे की लड़ाई, आर पार की लड़ाई के साथ कानूनी लड़ाई भी चल रही है और ये अंदरूनी लड़ाई थमती हुई दिखाई नहीं दे रही। लगातार इसमें एक नया पेच, एक नया मोड़ आते दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने चाचा के खिलाफ याचिका दर्ज की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया। लेकिन अब चिराग पासवान नई तैयारी में हैं। जी हां, चिराग पासवान अब डबल बेंच में इसकी शिकायत करेंगे और अपना केस दर्ज कराएंगे। यानी कि अब तैयारी आर पार की लड़ाई से लेकर कानूनी लड़ाई तक में तब्दील हो चुकी है और अब ये लड़ाई आखिर कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बता। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान अपनी कोशिशों से हार नहीं मान रहे। लगातार कोशिशें उनकी तरफ से जारी है और अपने चाचा के खिलाफ ये आर पार की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर जाकर ठहर गई है। क्या कुछ जानकारी है किस प्रकार चिराग पासवान डबल बेंच में शिकायत करेंगे, क्या उनकी तरफ से जानकारी मिली है, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का अंदरूनी विवाद थमता नहीं दिख रहा। दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद चिराग पासवान अब डबल बेंच से गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस के लोकसभा में सदन का नेता बनने के खिलाफ दायर इस याचिका को हाईकोर्ट ने निराधार कहते हुए खारिज कर दिया था। अदालत के इसी फैसले को अब चिराग डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं। चिराग के वकील अरविंद कुमार वाजपेयी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। चिराग पासवान ने वकील अरविंद कुमार वाजपेयी से कहा कि हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल करेंगे। दरअसल कोर्ट ने 2 दिन पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी के नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने को चुनौती दी थी। इस याचिका में 14 जून के परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई। इस परिपत्र में चिराग के चाचा पारस का नाम लोकसभा में लोजपा के नेता के तौर पर दर्शाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला चूंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास है, इसलिए मामले में आदेश देने का कोई औचित्य नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान के वकील की ओर से दलील दी गई, लेकिन अदालत ने उनके तर्कों पर ध्यान नहीं दिया। चिराग के वकील के एक दलील पर कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाने तक की चेतावनी दे दी थी। वकील की ओर से दलील दी गई कि लोकसभा में पशुपति पारस को नेता चुना गया है, जबकि पारस को लोजपा निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें पार्टी की तरफ से सदन का नेता नहीं चुना जा सकता। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान चिराग की ओर से यह भी कहा गया कि लोजपा के 75% से ज्यादा पदाधिकारी उनके साथ है। साथ ही ये पार्टी में विवाद का मामला चुनाव आयोग में है, इसलिए पशुपति कुमार पारस को सदन का नेता नहीं चुना जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने चिराग की ओर से दी गई किसी भी दलील को मान्यता नहीं दी। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने पहले पत्र लिखा ओम बिरला को और इसके बाद ये याचिका दायर की हाईकोर्ट में और याचिका को पूरी तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान लगातार दलीलें देते रहे, उनके वकील दलील देते रहे, लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे कहा कि ये मामला अब लोकसभा में है, वहीं से जो कुछ भी जानकारी मिलेगी, जो भी सूचना मिलेगी, उसे ही आधार बनाकर ये तय किया जाएगा कि आखिर लोजपा किसकी है। लेकिन अभी भी चिराग पासवान को इन बातों से संतुष्टि नहीं मिली और यही वजह है कि उन्होंने डबल बेंच में गुहार लगाने की बात कही है। देखना ये होगा कि इस आर पार की लड़ाई में, इस कानूनी लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार।